जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। इससे पहले अभी तक हम लोगों ने 19 सेशन कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले हमारा 19 नंबर तक क्लास कंप्लीट हो गया है और 19 नंबर तक जितने भी क्लासेस हैं, जो भी सेशन है, सभी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं बिहार जीके से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 19 क्लास कर लिया है और इसमें कई सारे टॉपिक को हमने कवर किया है। आज के सेशन में हम करेंगे 20वां नंबर और इसमें देखेंगे जो भी प्रमुख देश है और देश के संगठन कौन कौन से हैं, उसकी स्थापना कौन कब हुई थी, इन सभी के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। इससे पहले आप लोग अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ आपको, ताकि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सके। ठीक है, केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। आप अभी देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे को याद है, और 10 मिनट के बाद आप इसे भूल जाओगे। यदि आप अपनी कॉपी में लिखे हुए रहोगे तो जब भी आप कॉपी खोलोगे तो वहां पर 2-3 बार जब आपकी नजर जाएगी तो वहां पर क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। इसीलिए आपको कॉपी में लिखना जरूरी है। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे। पहला है कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है आपका 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना होती है। कहां पर? ढाका में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि भाई आपका G20 की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में भारत में इसका आयोजन किया गया था। तो बताइएगा G20 की स्थापना कब हुई थी? उत्तर हो जाएगा आपका 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। देखिए G20 में कितने देश हैं? 20 देश हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? अभी जो 2024 है, 2024 में इसकी मेजबानी जो जो इसके अध्यक्ष थे वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। कौन सा सम्मेलन हुआ था यहाँ पर? तो 18वां सम्मेलन यहाँ पर आयोजन किया गया था G20 का। और इसी 18वें सम्मेलन में एक नए देश को जोड़ा गया था जो कि नाम है आपका अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका को जोड़ा गया। कौन सा सम्मेलन में? 18वें सम्मेलन में जोड़ा गया था। तो अब G20 में कितने देश है? 21 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 21 देश। 21वां कौन सा है? तो आपका अफ्रीका सही आंसर हो जाएगा। कौन से सम्मेलन में जोड़ा गया? तो ये 18वें सम्मेलन में जोड़ा गया। चलिए अगला देखिएगा कि G7 की स्थापना कब की गई थी? G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। देखिएगा जब ये G20 की स्थापना की गई, ये किसके आधार पर की गई थी? ये G7 के आधार पर की गई थी। 7 मतलब कि इसमें 7 देश शामिल है। फिर बाद में 1999 में इसमें 20 देश शामिल किया गया। और अब वर्तमान समय में कितने देश शामिल है इसमें? इसमें 21 देश शामिल है। 21वां देश कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका जो है 21वां देश है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो आसियान है, आसियान की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओपेक की स्थापना कब की गई थी? ओपेक की स्थापना कब की गई थी? ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी संगठन है, जो भी संगठन इंपॉर्टेंट है, उन सभी संगठनों को एकत्रित करके पूरा संगठन एक सेशन में कराया जा रहा है। सेशन नंबर 20 है। 20 सेशन नंबर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो जनरल पेपर होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से अवश्य पूछे जाते हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है। और आपको पता है जो भी एक नंबर से रहते हैं उनको एक नंबर की कीमत पता होती है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, छोड़ना नहीं है किसी भी प्रश्न को। सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करते हुए चलना है। बताइएगा ओपेक की स्थापना कब की गई? सही उत्तर हो जाएगा 1960 में ओपेक की स्थापना की गई है। ये आपको याद रखना है। अगला है कि नाटो की स्थापना कब की गई थी? नाटो की स्थापना कब की गई थी? यहाँ मजेदार फैक्ट बताऊंगा आपको, इसलिए बताना है कि नाटो की स्थापना कब की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा नाटो की स्थापना जो है ये 1949 में की गई थी। अब यहाँ पर नाटो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसे आप ध्यान से देखना।
सबसे पहले नाटो, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीएटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब होती है? 1949 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। अब जो नाटो है, नाटो में कितने मेंबर हैं? नाटो में 32 मेंबर है। अब आप कहोगे 32वां मेंबर कौन सा है? तो 32वां मेंबर जो है वे स्वीडन है। ये हाल ही फिलहाल में जोड़ा गया है स्वीडन को, 32वां मेंबर स्वीडन है। और इससे पहले कितने मेंबर थे? तो इससे पहले 31 मेंबर थे। अब 31वां मेंबर कौन सा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। नाटो में सदस्य शामिल होने वाले 31वां मेंबर था फिनलैंड, और 32वां मेंबर कौन सा है? स्वीडन। नाटो की स्थापना कब होती है? 1949 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर क्या है? ब्रुसेल्स से इसका हेडक्वार्टर है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीएटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीएटी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। 32 मेंबर है और 31वां मेंबर है फिनलैंड। 32वां मेंबर है आपका स्वीडन, और स्थापना 1949 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्रिक्स ब्रिक्स है, ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सार्क की स्थापना कब की गई? साथियों, सार्क की स्थापना की गई थी आपके 1985 में। कहाँ पर? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय बोले तो हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। और जो ब्रिक्स है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा चीन में। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी हो जाएगी आपकी बीजिंग, जो है चीन की राजधानी है। और सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। काठमांडू किस देश की राजधानी है? तो नेपाल की राजधानी है, यह भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड दो तीन बातें आपको याद रखना है, दो तीन फैक्ट आपको याद रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे नेपाल को। सबसे पहले किसे देखेंगे? नेपाल को। ठीक है, नेपाल जो है इसकी राजधानी क्या है? काठमांडू इसकी राजधानी है। और यहाँ पर सार्क का मुख्यालय स्थित है। मैंने आपको बताया था कि जो सार्क देश है, सॉरी सार्क एक संगठन है, इसमें 7 देश शामिल है। 7 देशों का नाम कौन कौन सा है ये आपसे पूछ लेता है, वहां पर ऑप्शन दे देगा और आपको कहेगा इनको, इनमें से कौन सा सार्क का मुख्यालय सार्क में शामिल नहीं है। सार्क में 7 देश है। आपसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्क में नहीं आता है। दे देगा भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड और अफगानिस्तान। इनमें से कौन सा नहीं आएगा? तो जब तक आपको देशों का नाम याद नहीं रहेगा कि कौन कौन सा देश सार्क में सम्मिलित है, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? तो देखिएगा, सार्क में 7 देश शामिल है। 7 देश का नाम क्या है? पहला है भारत, फिर है पाकिस्तान, फिर है अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और आपका एक अंतिम हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, ये 7 देश आपके सार्क में आते हैं। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की राजधानी है। स्थापना होती है 1985 में। और जो नेपाल है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका राष्ट्रीय पशु हो जाएगा साथियों आपका जाकर के गाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये रहा आपके लिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि एससीओ, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है एससीओ की स्थापना कब हुई थी। सही उत्तर है आपका 1996 में संघाई सहयोग संगठन की स्थापना होती है। जो इसका मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में है। कहाँ पर है मुख्यालय इसका? बीजिंग में मुख्यालय है। बीजिंग किसकी राजधानी है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। ये आपको याद रखना है। ठीक है,
तो साथियों आज का जो सेशन था हमारा 20वें नंबर का सेशन था और ये सेशन आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि भैया आपको ये सेशन कैसा लगा। जहां पर आपको ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पर सुधार की आवश्यक हो कि यहाँ पर और कुछ ऐड होना चाहिए, वहां पर आप जो है हमें दिशा निर्देश कर सकते हो, मैं उसी प्रकार से करूंगा। ठीक है, चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। मैं आपको कल मिलूंगा अगले सेशन के साथ। कल का हमारा सेशन होने वाला है 21वां। यदि आपको सेशन पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी आगे आने वाला वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा, अपना पढ़ाई करिएगा बढ़िया से। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।